राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी। आज है जन्माष्टमी का त्यौहार। तो आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की साइड से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। भगवान आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ लाए और आप हर साल इसी तरह हर्ष और उल्लास के साथ अपना जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते रहें। सो गाइज, यहाँ पे मॉर्निंग के समय है। मॉर्निंग के बज चुके हैं यहाँ पे 8, क्योंकि आज थोड़ा हो गई थी लेट, क्योंकि आज सुबह की साफ़ सफाई थी थोड़ी ज़्यादा। तो सारी साफ़ सफाई करने के बाद, नहाने के बाद सीधा गई थी मैं ऊपर पूजा रूम में। तो मैंने यहाँ पे की है पूजा रूम की सारी तैयारी, और मैंने यहाँ पे कान्हा जी को तैयार भी कर दिया है, और कान्हा जी का श्रृंगार वगैरह करके सब मैंने झूले में बिठा दिया कान्हा जी को तैयार करके। मेरे पास वैसे वाले लड्डू गोपाल जी तो नहीं है, कान्हा जी की एक छोटी सी मूर्ति तो मैंने उनको ही अच्छे से सजा दिया और झूले में बिठा दिया है। तो मुझे ना काफ़ी ही अच्छा लगा अपने कान्हा जी को इस तरीके से करने का। वैसे तो मैं हर साल इसी मूर्ति को अच्छे से सजा के अपने मंदिर में बिठाती हूँ। तो इस बार ना मैं इनका झूला भी लेके आई थी। वैसे तो ये झूले में नहीं आ रहे थे, तो मतलब थोड़ा आ गए थे, थोड़ा छोटा पड़ रहा था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था तो मैं लेके आ गई थी। और फिर वैसे चलो आ ही गए थे कान्हा जी मेरे। फिर मैं पूजा रूम में पूजा करके सीधा आई किचन में। किचन में बनाई मैंने अपने लिए चाय, और गाइस बज चुके थे यहाँ पे 9। चाय में बनाई है मैंने चाय और पीनट फ्राई किए। पीनट खा के ना ये होता है कि थोड़ी भूख नहीं लगती है, पूरा दिन आप ऐसे भी रह सकते हो। तो मैंने ना सुबह ही चाय पी थी और शाम को चाय पी थी, और फिर लग गई थी मैं अपने चाय पीने के सीधा अपने कामों पर। तो यहाँ पे रूम की साफ़ सफाई नहीं हुई थी, जैसे कि मेरी बाद में ही होती है रूम की साफ़ सफाई। पोछा मेरा लग जाता है, क्योंकि बेड पे ना सब सोते रहते हैं, तो फिर बेड शीट वगैरह नहीं झड़ती, और डस्टिंग वगैरह भी मैं सुबह में नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह ना इतना जल्दी काम करना होता है, तो सुबह इतनी डीपली सफाई नहीं हो पाती है। सिर्फ झाड़ू लगा के पोछा लगाते हैं, और डस्टिंग वगैरह मैं बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह सब झाड़ लिया और झाड़ के बिछा दी है, और फिर कर रही हूँ मैं अपनी डस्टिंग, क्योंकि धूल मिट्टी रोज़ ही आई जाती है। तो डेली की मैं मतलब जो मुझे करनी होती है, जो डेली की होती है डीप क्लीनिंग, मैं बाद में करती हूँ 15 दिन में या हफ्ते में। तो जो डेली की साफ़ सफाई है वो मेरी हो चुके हैं यहाँ पे, और एक मैंने झाड़ू भी लगा ली थी। और फिर झाड़ू लगाने के बाद सीधा आई मैं किचन में, क्योंकि बनाने थे यहाँ पे पेड़े, जो कि मावे के हम बनाते हैं, और हमारे यहाँ ये भगवान जी को शाम को दूध और पेड़े का भोग लगाते हैं। तो ये मैं वही तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मावे को कढ़ाई में डाल लिया है, और कढ़ाई में डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून लिया है, मतलब गरम कर लिया है। तो जब तक ये थोड़ा सा रेडिशपन में नहीं आ जाता ना, तो तब तक मैं इसको भूनती रहती हूँ। और मेरा मावा यहाँ पे भुनकर हो गया है तैयार, तो मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। तो वही मैंने कढ़ाई में से इसको एक परात में कर लिया है, और इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर तक के लिए, क्योंकि अगर मैं इसमें गरम में ही बूरा मिला दूँगी, तो गाइस इसमें मिलाते हैं हम बूरा। तो इसको जो अगर हम गरम में ही बूरा मिलाएंगे तो वो ना बहुत ही पतले हो जाएंगे। तो मम्मी और मैं यहाँ पे लगे हैं पेड़े बनाने के लिए। वैसे तो मैं ही बनाऊंगी, लेकिन मम्मी मुझे बता रही थी, तो वैसे तो मेरे से आते हैं बनाने। तो मम्मी बोल रही थी कि मतलब बूरा दे रही थी मम्मी की कौन से वाला बूरा इसमें मिलाना है। तो यहाँ पे मेरा मावा हो गया था ठंडा। फिर मैंने मावे में डाल दिया है बूरा, और अपने हाथ से करूँगी अच्छे से मिक्स। तो मम्मी वही देखो डालती जा रही कि जितना भी बूरे की ज़रूरत हो, क्योंकि मेरे हाथ इसमें हो गए थे, तो फिर मैं मावा नहीं मिला सकती हूँ, क्योंकि फिर दूसरा बूरा भी गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मम्मी ही डाल रही है, और मैं दोनों हाथों से मसल मसल कर अच्छे से बूरे को मावे में मिक्स कर लूँगी। और गाइस, ये पेड़े ना मुझे इतने पसंद है, मतलब और मिठाई मुझे नहीं पसंद है, और ये जो जन्माष्टमी पे हम पेड़े बनाते हैं ये मुझे पसंद है। वैसे तो यहाँ पे मेरे परिवार में, मतलब मेरी ससुराल में कोई भी इतना मन से नहीं खाता है पेड़े, सिर्फ यहाँ पे चुलाई के लड्डू सबको पसंद है। तो चुलाई के लड्डू मैंने और मम्मी ने एक दिन पहले ही बना लिए थे, क्योंकि उनमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और फिर जो ये पेड़े बनते हैं ये भगवान जी को शाम में हमारे यहाँ भोग लगाते हैं। वैसे ना सबके यहाँ अलग अलग तरीके होते हैं, कोई किसी चीज़ का प्रसाद बनाता है, तो हमारे यहाँ मेन प्रसाद यही बनता है, दूध और पेड़े का। और गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे पेड़े बनकर हो गए हैं तैयार, और बहुत ही सच में बहुत ही टेस्टी बने थे इस तरीके से पेड़े। तो हम जन्माष्टमी पे मेन पेड़े हमारे यहाँ बनते ही बनते हैं। तो ये मेरे पेड़े हो गए हैं बनकर तैयार,
और गाइस फिर किया था मैंने थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि मैं ना आज बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फिर शाम को गए हम मंदिर, क्योंकि जो भी हमने प्रसाद बनाया था वो मंदिर में लगा। मंदिर में सब यहाँ पे जाते हैं, तो मंदिर देखो कितना ही सुंदर सजा हुआ है। और यहाँ पे ना कीर्तन वगैरह भी चल रहा था। तो कीर्तन में तो हम नहीं बैठेंगे ज़्यादा देर तक, क्योंकि फिर जाके खाना भी बनाना है व्रत का। पापा का खाना हम बना के आ गए थे, क्योंकि पापा का व्रत नहीं था। वैसे सबका आज व्रत है। आज पहली बार लड्डू के पापा ने भी फास्ट रखा है। जब से मेरी शादी हुई मैंने पहली बार उनको फास्ट रखते हुए देखा है, तो आज उनका भी फास्ट था। तो मम्मी और मैं और लड्डू आ गए थे सीधा मंदिर में। और लड्डू बन के आई थी कहना, क्योंकि उसने और बच्चों को देख लिया था, तो उसको भी लगा कि मम्मी मुझे कहना बना दो, तो उसको बनाया मैंने कहना। और फिर हम तीनों आ गए मंदिर में। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं भोग। तो भगवान जी को भोग लगाने के बाद जाएंगे हम सीधा घर। तो पहले यहाँ पे मंदिर में पूजा पाठ थोड़ी सी कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ना बहुत ही प्यारे प्यारे कान्हा जी बैठे हुए थे। सबने अपने कान्हा जी मंदिर में बिठा रखे थे सजा सजा के, और इतने ही प्यारे लग रहे थे। मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि इतने सुंदर कान्हा जी लग रहे थे। तो सारे कान्हा जी इतने सुंदर लग रहे थे। सब ने अपने कान्हा जी को अच्छे से सजा सजा के बिठा रखा था। तो लड्डू तो सबको ही झूला झुला रही थी यहाँ पे। तो मैंने बोला गिरा मत देना बेटा, क्योंकि बच्चों से होता है ना झूला झुलाने के चक्कर में कभी कान्हा जी गिर जाए। तो मैं उसको वही बोल रही थी। और देखो यहाँ पे तो बड़े वाले झूले में तो दोनों हाथों से झुला रही हैं। और ये कान्हा जी भी कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कीर्तन वगैरह हो रहा था। तो ये शाम को 12 बजे तक होगा। तो हमें बनाना था खाना जाके, तो इसलिए फिर हम थोड़ी देर बैठ के मंदिर में आ गए थे घर पे। और गाइस यहाँ पे बज चुके थे 11, और दीदी और जीजा जी भी आए थे मंदिर में से सीधा घर पे आए थे। तो थोड़ा उनके साथ बातें करने लगे, तो टाइम का पता ही नहीं चला कि टाइम कब मेरे को निकल गया। और फिर 11 बजे कर दी थी मैंने यहाँ पे अपने खाने की तैयारी, जो कि शाम को खाते हैं। तो शाम को खाते हैं कुट्टू की पूरियाँ बनाऊंगी आज मैं, और आलू की सब्जी, क्योंकि अन्न नहीं खाते हैं। और लड्डू के चाचा तो जमे भी खाएंगे नमकीन, क्योंकि मैं खा लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह में पूजती है नौमी। तो जो नौमी पूजते हैं तो वो अन्न नहीं खाते हैं। यहाँ पे सेंधा नमक व्रत वाला खाना मैं बनाऊंगी। तो व्रत वाले खाने में मैंने कुट्टू की पूरी की तैयारी कर रही हूँ, और आलू की सब्ज़ी मैंने छोंक दी है, वो भी सिंपल तरीके से, जिस तरीके से व्रत की सब्ज़ी बनती है। तो वो मेरी धीमी धीमी आँच पे पक रही है। और इधर मैं कुट्टू का आटा लगा लेती हूँ। और गाइस कुट्टू के आटे को मलने में ना ऐसे हाथ भी ना ऐसे चिपचिपे हो जाते हैं। और मतलब मैं हाथों से ही कुट्टू की पूरियाँ बना देती हूँ, क्योंकि मेरे मायके की साइड यही बनती थी, तो मेरे से ना अच्छे से बनानी आती है, तो मैं हाथ से ही बना लेती हूँ। तो वही मैं बेल बेल के एक एक करके डाल रही थी, क्योंकि एक एक पूरी ये सिकती है और काफ़ी टाइम भी लेती है ये वाली पूरियाँ सिकने में। तो और आप
गर्मी तो इतनी हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन क्या ही करें, खाना भी बनाना पड़ेगा। तो गर्मी हो रही थी तो मैं सोचती भगवान जल्दी जल्दी मेरी पूरियाँ बन जाए। और मेरी पूरियाँ बन रही थी और मैं एक एक बेल बना के हाथ से, मतलब ये हाथ से ही बनती है, और हाथ से बना के मैं कढ़ाई में डाल रही थी। और कुट्टू के आटे में मैंने आलू मिक्स किए थे। अगर हम आलू नहीं मिक्स करेंगे तो वे पूरियाँ ना काफ़ी हार्ड बनती है, तो फिर सॉफ्ट नहीं बनती और खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो गाइस यहाँ पे मेरा खाना हो गया था बनकर तैयार, और टाइम भी हो चुके थे 12, और चांद हमारा निकल गया था। तो 12 बजे श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हो गया था। तो सीधा हम आ गए थे फिर ऊपर पूजा रूम में, यहाँ पे की हमने पूजा। तो सभी लोग आ गए थे। वैसे लड्डू के पापा तो बहुत ही कम पूजा करते हैं, तो वो नहीं आए थे, उनको तो बस खाना ही चाहिए था। तो मम्मी और मैं और भैया और लड्डू, हम तीनों आ गए थे ऊपर पूजा करने के लिए। वैसे में भी आ गए थे, उन्होंने सिर्फ चांद को जल दिया है और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारी सबकी पूजा हो गई थी और मैं यहाँ पे लगा रही थी भगवान जी को भोग। फिर लड्डू भी मेरे साथ लगी हुई थी, वो तो कान्हा जी को बस झूला झुलाने में ही लगी हुई थी। तो गाइज आ जाइए, आप भी अपना व्रत खोल लीजिए। और राधे राधे। आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।